हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकैत ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं निफ्टी में कल हमने क्या डिस्कस किया था और निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया। तो 15 मिनट का चार्ट लगा देते हैं। देखिए, कल निफ्टी के लिए हमने चार चार तरीके सोचे थे कि निफ्टी ऐसा चार तरीके से परफॉर्म कर सकता है। एक हमने सोचा था कि निफ्टी अगर इस लेवल पे सेम लेवल पे खुलता है, क्योंकि यहाँ से हल्की सी बाइंग आई थी, तो ये सप्लाई से रिटर्न होकर आ रहा था। तो अगर यहीं पे बाइंग का प्राइस एक्शन होता है तो हम यहाँ तक के लिए से बाइंग के लिए देखेंगे, फिर यहाँ से अगर सेलिंग का होता है तो सेल करने का देखेंगे। दूसरा हमने सोचा था कि निफ्टी अगर साइडवेज हो जाता है तो यहाँ से जाए कि यहाँ पे जब जाएगा तो सेल करेंगे, नीचे से बाई करेंगे, क्योंकि एक टाइम वन टाइम इसने कर दिया था, दोबारा अगर इसका हाई नहीं निकलता तो ये साइडवेज हो सकता था। चौथा तरीका हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर गैप डाउन होता है इस जोन में, नीचे का जो डिमांड जोन था डेली का, अगर इसे रेक्टिफाई करेंगे तो लगभग ये जोन इसका एक बार मार कर लेते हैं, 15 मिनट का जोन, ये ये इसका 15 मिनट का जोन था। तो अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन होता है, तो यहाँ तक के लिए से बाई करेंगे। तो चार तरीके हमने लगभग डिस्कस किए थे, उनमें से ये वाला आज हुआ था। तो देख लेते हैं कि कैसे हमें ट्रेड लेना था। तो देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे चल रहा था ऊपर से। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया था तो 15 मिनट में एज ए डिमांड छोड़ता हुआ ऐसे जा रहा था। ये इसका लास्ट टर्निंग पॉइंट था। तो इसने निफ्टी ने क्या किया था, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी। तो जब क्लोजिंग दे दी थी 15 मिनट में, तो हमने इसका बोला था कि ये यहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है। तो कल यहाँ पे मार्केट इसने क्लोजिंग दी थी और इसका रिवर्सल हो गया था, यहाँ से इसका रिवर्सल हो गया था, तो यहाँ तक निफ्टी आने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो एज ए वेव कैसे गिरा एक बार ये देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ आया, फिर इसने रिट्रेसमेंट लिया, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ से सप्लाई वापस उठाई और यहाँ पे आया। तो अगर आप देखेंगे तो एज ए वेव कैसे चल रहा है, हमेशा जब भी इस लो के नीचे क्लोजिंग हो रही है तो ये ऊपर जाके फिर यहाँ से सप्लाई रिएक्ट कर रहा है। तो दो तरीके के अब यहाँ से रिवर्सल होते हैं। एक तो होगा कि इस वेव का रिवर्सल, ये लास्ट वेव है जो नीचे की तरफ गिरी, तो इस वेव का रिवर्सल। दूसरा होगा ट्रेंड रिवर्सल, कि जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड नेगेटिव हुआ है तो ये ट्रेंड कब पॉजिटिव होगा, कब हमें पता चलेगा कि इसका हाई निकलने वाला है, और कब ये वेव पॉजिटिव होगी। ये दो तरीके होते हैं हमेशा देखने के लिए। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया आज और कैसे ट्रेड करना था। तो देखिए, यहाँ तो निफ्टी ने आज क्या किया, ये जो हमने चौथा तरीका डिस्कस किया था, निफ्टी वैसे ही काम किया। तो निफ्टी ने सबसे पहले गैप डाउन किया। गैप डाउन जब हुआ यहाँ पे कहीं खुला मार्केट, इसके बाद गया यहाँ से इसने सप्लाई उठाई, वापस यहाँ पे आ गया। तो जब डिमांड जोन पे पहुंच गया और इसकी इसने क्योंकि गैप डाउन कर लिया, तो गैप डाउन कर दिया, तो इस वाला सप्लाई की अचीवमेंट हो गई। एज ए वेव देखेंगे अगर, तो ये यहाँ से इसमें इतनी ताकत थी कि इस वाले लो को इसने क्रॉस करके यहाँ क्लोजिंग दिला दी। जब क्लोजिंग दिला दी तो ये वाली सप्लाई काम करनी थी, फिर यहाँ से सेलिंग जो आनी थी, फिर देखना था हमें कि इसका लो टूटता है कि नहीं टूटता है। तो देखते हैं तो 3 मिनट या 1 मिनट में कैसे हमें देखना था। 1 मिनट में देखते हैं जब डिमांड जोन में पहुंचा तो हमें कैसे ट्रेड देखना था। देखिए, तो निफ्टी ने क्या किया, ये इसकी लास्ट वेव थी। अगर आप देखेंगे ये इसकी लास्ट वेव थी जिसने यहाँ क्लोजिंग दी थी, इसके नीचे, इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग दी थी, और मार्केट इसके डेली के डिमांड जोन में पहुंच गया। तो जब डेली के डिमांड जोन में पहुंचा तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे तो इस वाली वेव का रिवर्सल कब हुआ, कब हमें कंफर्म हुआ कि ये मार्केट यहाँ तक जाने वाला है। तो ये नीचे की तरफ पहले इसने पूरी वेव को अटेम्प्ट कर दिया। ये वाली कैंडल देखिए कितनी बड़ी बन गई। तो नीचे की तरफ आया, इसने इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद वापस मार्केट नीचे आया। तो जब क्लोजिंग दे दिया तो जब यहाँ पे आया तो यहाँ से हम बाई करते कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, किस वाले सप्लाई तक के लिए हमें बाई करना था। अब ये क्या था, इस वेव का रिवर्सल यहाँ पे हुआ तो यहाँ तक जाना था। अब ट्रेंड का रिवर्सल होना था तो इसके ऊपर 15 मिनट की वेव क्लोजिंग होनी थी, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होनी थी। लेकिन मार्केट जब यहाँ पहुंचा तो क्योंकि निगेटिव वेव चल रही थी तो यहाँ से सप्लाई रिएक्ट किया, तो हमें यहाँ से सेलिंग के लिए तैयार रहना था। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई और यहाँ से सेल का प्राइस एक्शन कर रहा था, तो हमें इसे सेल के लिए फिर वापस देखना था इस जोन से। तो देखिए, जब यहाँ पे पहुंचा वापस 3 मिनट में आप देखेंगे तो ये ऊपर गया, और ये वाली इसकी लास्ट लास्ट इसका हर्डल था। तो इसने क्या किया, इसके नीचे देखिए, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो जब क्लोजिंग दे दी तो इसे एज ए सप्लाई मार्क कर लेना था। तो ये एज ए सप्लाई मार्क हो जाता, ये वाला हट जाता डिमांड जोन जो हमने कल मार्क किया था, क्योंकि इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी। तो पहले यहाँ से हमें बाई करना था कि इसके ऊपर जहाँ क्लोजिंग आई फिर ये नीचे आया, तो इस वाले डिमांड जोन में यहाँ इसे उठाना था और इसकी प्रॉफिट बुकिंग लगभग इस वाले सप्लाई में करनी थी। इस वेव के टॉप के आसपास हमें देखना था, फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। यहाँ से हम वापस देखते कि ट्रेंड रिवर्सल इस वेव का, ये जो वेव थी,
अब ये वापस यहाँ पहुंचा था, तो ये वाली लास्ट वेव जो थी इसे तोड़ने के लिए हम नीचे मार्केट को जाना था। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे इसने मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल से क्लोजिंग दे दी, इस वाली सप्लाई को भी, डिमांड को क्लियर कर दिया। तो हमें जहाँ इसने यहाँ क्लोजिंग दी तो हमें ये वाली सप्लाई मार कर लेनी थी, ये वाली। वैसे तो पूरा जोन रहता, लेकिन यहाँ से सेल होता, या तो अगर यहाँ से सेल नहीं होता तो टॉप से सेल होता। तो जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे हमें इसे सेल कर देना था। स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर का रख सकते थे, या सेकंड वाला जो सप्लाई रहता है उसके ऊपर सेफ रहता है। फिर यहाँ से सेल करते तो इसका लो जब तक नहीं टूटा यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना था। जहाँ इस लो के पास पहुंचा तो लगभग यहीं पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना था। फिर इसके बाद यहाँ से देखना था कि लो प्रोटेक्ट हुआ, तो अगर यहाँ से बाइंग आई तो अगर इसे वापस ऊपर तक जाना है तो पहले इस वाले वेव का रिवर्सल होना था। लेकिन इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता तो रिवर्सल हो नहीं पाता, क्योंकि आसपास कोई भी इसने फ्रेश सप्लाई नहीं छोड़ी थी। ये पूरी वेव यहाँ से यहाँ तक थी। तो जब तक ये इसके ऊपर कंफर्म देके फिर नीचे आता वो करता, तब तक तो ये वाला ट्रेंड ही निकल जाता। तो देखिए, दो दो ही अच्छे ट्रेड थे आज के, एक यहाँ से बाई का और एक यहाँ से सेल का। उसके बाद ये पूरा मार्केट यहाँ से पूरा साइडवेज ही हो गया। ये देखिए, तो दो तरीके से आज निफ्टी ने ट्रेड दिया। एक, जब यहाँ पे आया तो 3 मिनट या 1 मिनट में हमें बाई करना था, और बाई करने के बाद जब यहाँ पे पहुंचा तो क्योंकि इस वाली सप्लाई का अचीवमेंट था तो इस वाली सप्लाई को हमें मार करके रखना था, ये। और यहाँ पे जब मार्केट पहुंचा तो इस सेलिंग का प्राइस सेक्शन देके हमें सेल करना था इस वाले लो तक के लिए। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ गया, फिर ये जो सप्लाई थी वापस इस सप्लाई से इसने 50%, इस वेव का देखिए, अगर देखेंगे आप लगभग 50% का ये वेव था, ये 50% की सप्लाई थी। तो फिर यहाँ से जब यहाँ पे पहुंचा तो आप फिर वापस यहाँ से सेल कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा रिस्की था क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग आई थी इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। तो यहाँ से सेल करना रिस्की रहता, इसकी जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, अगर क्लोजिंग आ जाती तो 50% से हम इसे सेल कर सकते थे। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेते तो यहाँ से वापस सेल करना था इसके लो को तोड़ने तक के लिए। पर यहाँ से नीचे गया, देखिए इसके लो को प्रोटेक्ट किया इसने, तो फिर ये पूरा साइडवेज कुछ देर के लिए हो गया। फिर यहाँ से जो सेलिंग आई उसने इसके नीचे क्लोजिंग दी। तो आपके श्योर ट्रेड थे, एक जो यहाँ से बाइंग आई, दूसरा यहाँ तक के लिए। इसके बाद यहाँ पे सेल करने का कोई वो नहीं बनता है। तब देख लेते हैं निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम मंथली का चार्ट लगा लेते हैं। देखिए, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि अभी ये टॉप पे ही खड़ा हुआ है। वीकली में अगर आप देखेंगे, मंथली में भी टॉप में है, तो अभी कोई भी यहाँ से रिवर्सल का सिनारियो नहीं बना है वीकली में कि या मंथ के डिमांड को या इसके लो को अटेम्प्ट कर सकता है। ऐसा कोई भी अभी सिनारियो नहीं बना है मंथली में। अब चलिए इसे वीकली में एक बार देख लेते हैं। देखिए, वीकली में जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ से इसका अचीवमेंट है, तो यहाँ तक एक बार आया था इसके डिमांड जोन में, और यहाँ से बाइंग आई थी, और वीकली में इसके ऊपर क्लोजिंग भी 3 पॉइंट से आई हुई थी। तो अभी ये जो हल्का सा रेड कैंडल दिख रहा है वीकली का, ये जो सब सेलिंग आई है, इससे अपने 25 और डेली के डिमांड जोन पे भी मार्केट खड़ा है। तो यहाँ से हो सकता है कि बाइंग आए और इसकी हाई को भी क्रॉस कर देगा मार्केट, हो सकता है कि ऐसा हो जाए। जब तक वीकली का रिवर्सल नहीं होगा तब तक इसका लो अटेम्प्ट नहीं होगा। तो वीकली का भी रिवर्सल, कोई भी सिनारियो ऐसा नहीं है जिसमें वीकली का रिवर्सल होगा। एक बार डेली में देख लेते हैं। तो डेली में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से एवरी डी बाई अपॉर्चुनिटी ही दे रहा है। यहाँ से मार्केट जब चला था ये इसने हाई मारा, फिर वापस नीचे आया, यहाँ से बाइंग आई, इस वाले हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, फिर नीचे आया, ये जो डेली की डिमांड जोन थी यहाँ से वापस बाइंग आई, फिर इसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर वापस से जो सेलिंग आई, तो अभी इस वाले डिमांड जोन के डेली के डिमांड जोन पे मार्केट खड़ा है। तो यहाँ से अगर 25 या 15 मिनट में रिवर्सल करता है तो वापस इसका हाई निकल सकता है। तो एक बार 125 मिनट में देख लेते हैं। देखिए, एक बार मार्किंग को वापस लगा लेते हैं। तो देखिए मार्केट ने क्या किया था, ये देखिए किसका था, 125 और डेली का डिमांड जोन था। तो अगर मार्केट को डेली के डिमांड जोन पे आना था, यहाँ से अगर यहाँ तक आना था, तो इसे 15 मिनट में यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करना था। इस वेव जो पॉजिटिव वेव थी, इसका वेव का रिवर्सल यहाँ से करना था। तो जब वेव का रिवर्सल करना था तो लोअर टाइम फ्रेम में इसने 15 मिनट में पहले ही बता दिया था कि मैं इस डिमांड जोन तक जाना चाह रहा हूँ। तो जब इसने 15 मिनट में यहाँ क्लोजिंग दी थी तभी हम लोग भाग गए थे कि ये यहाँ तक इसके आने की उम्मीद है। अभी मार्केट अपने डेली की डिमांड जोन और 125 मिनट के डिमांड जोन पे खड़ा है। डेली का तो पूरा डिमांड जोन है, 125 मिनट का अगर आप देखेंगे तो ये है, और इसे रिफाइन करेंगे तो ये है, 125 मिनट का डिमांड जोन ये है। तो अब देखिए अगर यहाँ से इसे निकलना है ऊपर की तरफ, तो ये जो निगेटिव वेव आई थी, इस वेव का रिवर्सल करना पड़ेगा। इस वेव का जब तक रिवर्सल नहीं होगा तब तक इसके हाई को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो इस वेव का रिवर्सल करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में पहले ही हमें बताएगा कि वेव का रिवर्सल कब होगा।
तो एक बार 25 मिनट में देख लेते हैं। तो अगर आप 25 मिनट में देखेंगे तो एज वेव कैसे गिर रहा है, देखिए एक वेव, तो ये जो टोटल वेव आई है वो ये 125 मिनट की वेव है, और जो अभी हम टाइम फ्रेम लगा के देख रहे हैं ये 25 मिनट की है। तो 25 मिनट में देखिए कैसे मार्केट गिरा है एज ए वेव ऐसे। और अगर 125 मिनट में देखेंगे तो आपको सीधा यहाँ से ऐसा दिख रहा होगा। तो अगर इसे इस वेव का हाई अटेम्प्ट करना है तो इसे 25 मिनट का जो ये एवरी राइज सेल हो रहा है तो इसे लगभग इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। जब क्लोजिंग दे के आएगा तब यहाँ से बाई का सिनारियो बनेगा। एक बार मैं यहाँ मार्किंग कर देता हूँ, ये देखिए इसका ये हर्डल है। जब तक इस हर्डल के ऊपर क्लोजिंग देके नीचे नहीं आएगा मार्केट तब तक ये नहीं निकल पाएगा यहाँ पे ये। तो सबसे पहले इसके ऊपर निफ्टी को क्लोजिंग देनी पड़ेगी 25 मिनट में। इसके बाद जो इसने यहाँ डिमांड जोन छोड़ा हुआ है, ये जो डिमांड जोन छोड़ा हुआ है, फिर इस डिमांड जोन पे आएगा तो यहाँ से बाई करेंगे और इसका टारगेट यहाँ तक का होगा 25 मिनट के अकॉर्डिंग। फिर देखेंगे कि इस वाले वेव के ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। अगर फिर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो इसका लो टोटल तय हो जाएगा। तो एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं। देखिए सारी मार्किंग में हटा देता हूँ। देखिए अब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इसे क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले पहले इसका हर्डल देख लेते हैं। तो इसका हर्डल है। तो निफ्टी अभी कल क्या क्या कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें ट्रेड लेना है ये एक बार देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी, देखिए इसे इसके ऊपर लगा देती है। निफ्टी अगर गैप अप खुलता है यहाँ पे, तो गैप अप खुलने के बाद अगर निफ्टी इस जोन पे आता है और यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन बनाता है तो हम इसे बाई करेंगे। एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे, थोड़ा यहाँ से रिएक्शन आ सकता है, दूसरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। निफ्टी अगर सेम लेवल पे खुलता है, सेम लेवल पे खुलता है तो हम पहले देखेंगे कि इसके ऊपर जाए, क्लोजिंग दे 15 मिनट की, और उसके बाद जब आएगा तो या तो यहीं से बाइंग का सिनारियो या तो यहीं से बन जाएगा, ऐसे कुछ बना सकता है। अगर यहाँ से फेल हो गया तो इस डिमांड जोन से फिर बाइंग का सिनारियो जो बनाएगा तब हम इसे यहाँ तक के लिए बाई करेंगे, जिसका एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे हम। तीसरा केस देख लेते हैं, निफ्टी अगर सेम लेवल पे खुल के और इसी इसी के कैंडल के अंदर ही घूमेगा, अगर साइडवेज हो जाता है तो हम इस वाले जोन पे सेल करेंगे और बॉटम सी से बाई करेंगे अगर निफ्टी कल साइडवेज हो जाता है तो। चौथा केस देखते हैं, अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है, क्योंकि देखिए इसका नीचे भी डिमांड जोन ये पड़ा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ की लिक्विडिटी स्वैप कर दे, यहाँ की लिक्विडिटी स्वैप करे और नीचे का डिमांड जोन उठा ले। तो अगर निफ्टी कल गैप डाउन होता है तो यहाँ से देखते हैं, अगर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से कुछ बाइंग का सिनारियो बनाता है तो देखेंगे यहाँ तक के लिए, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे हम लोग। फिर देखते हैं इसकी क्लोजिंग क्या इसके ऊपर आती है। अगर क्लोजिंग आती है तो एवरी डी फिर बाई करते चले जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग फिर बनाता है तो इसे वापस यहाँ तक के लिए देखेंगे। ये हमारे 1 2 3 चार चार केस ऐसे बन जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4, इन चार केस में से जैसा भी निफ्टी कल परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिएगा। अगर साइडवेज रहता है तो ये काफ़ी छोटी रेंज है तो आप साइडवेज में मत ट्राई करिएगा। साइडवेज जब तक बड़ी रेंज नहीं रहती है तब तक ठीक नहीं रहता है। तो कल ये वाला सिनारियो होने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि ये डेली का डिमांड जोन है तो यहाँ से बाइंग आने की उम्मीद है, और ये यहाँ पे फ्रेश इसकी सप्लाई भी खड़ी हुई है तो यहाँ से रिएक्शन दे सकता है। बाकी देखिए बीच की ये वाली सप्लाई जो थी इससे इससे क्लियर हो गई, ये जो सप्लाई किया था यहाँ से क्लियर कर दिया। उसके बाद देखिए हर एक कैंडल एक दूसरे कैंडल की जो छोटी छोटी सप्लाइयाँ हैं सबको क्लियर करते हुए गिर रहा है। तो अगर निफ्टी इसके ऊपर गैप अप होने के बाद नीचे आता है तो वन डायरेक्शनल मूव आ सकता है यहाँ तक के लिए। तो आप देखिए कल निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।